केंद्र संचार ब्यूरो द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस फोटो एग्जीबिशन डे का लास्ट डे है और मंच पर उपस्थित मेरा मित्र गौरव कुमार पुष्कर, प्रभात मिश्रा जी और मेगा और श्रीराम डाल्टन और यदुवंश सर के ग्रैंडसन और आज का दिन में यहाँ प्रेजेंट सभी प्यारे बच्चे और मीडिया मित्रों, सभी को मेरा जोहार। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान का दिवस हम लोग जो पूरा देश भर में आज मना रहे हैं, सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं। जितना फ्रीली आप लोग हंस पा रहे हैं, आप लोग इतना, हम लोग सब लोग जी पा रहे हैं इतना आज़ादी से, क्यों, कैसे जी पा रहे हैं? इस दुनिया में बहुत सारा देश है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ इतना फ्रीडम नहीं रहती, क्योंकि हमारा फोर फादर्स, हमारा पूर्वजों ने, जो ग्रेट लीडर्स, जो हमारा देश का लीडर्स थे, संविधान को इतना सोच के बनाया ताकि हम लोग इतना दूर और इतना स्वतंत्र से हम लोग जी पाएंगे और गरीब से गरीब बच्चे लोग पढ़ पाएंगे, गरीब का बच्चे लोग अधिकारी बन सकता है, गरीब का बच्चे लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही के चलते हुआ है, हमारा संविधान का चलते। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये कोई संविधान, हमारा जो संविधान है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व जो है आप सभी को पता होना चाहिए बचपन से ही। तो इसको रिस्पेक्ट देना है हम लोगों को, और इस संविधान को जो लोग लिखे हैं उनको हम लोग जिंदगी भर आभार रहेंगे और उनको रिस्पेक्ट। पूरा हमारा जो देश है आज के दिन में वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में हम लोग सक्सेसफुल डेमोक्रेसी माना जाता है। रीज़न ये है, ये ओनली बिकॉज ऑफ हमारा संविधान। और सही में हमारा पलामू जिला के बारे में अभी मैं यहाँ फोटो एग्जीबिशन देखा हूँ और प्रभात जी से बात कर रहा था कि इतना पॉजिटिविटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और हमारा पलामू जिला के बारे में इतना गर्व से हम लोग बोल सकता है कि हमारा जिला में यदुवंश जी थे और अमितेश जी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाए थे। अदरवाइज हम लोग पलामू के बारे में सुनते थे, मैं भी जब जिला में यहाँ उपायुक्त नहीं बने थे, वो सुनते थे कि पलामू में अकाल पड़ती है और नक्सलाइट्स ज़्यादा हैं, यहाँ गुंडा रौडी लोग ज़्यादा रहते हैं, यही सुनते हैं हम लोग, है ना। ये परसेप्शन चेंज होना है। हमारा पलामू जिला में यदुवंश जैसे ग्रेट लीडर पैदा हुए थे और हमें जैसे ग्रेट लीडर पैदा हुआ थे, जो इस पूरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। हम लोग भी उनका मार्गदर्शन में जिंदगी आगे जाना, मेहनत से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए, आगे जाने के लिए संविधान ने हम लोग को पूरा प्रोटेक्शन दिया, मगर गलत रास्ते में नहीं जाना और गलत तरीके से हम लोग किसी के मतलब जो इसी एज से, आप लोग जिस एज पे हैं, इसी एज से गलत सेवन का जो नार्कोटिक्स रहता है, उस रास्ते में बहुत बच्चे, बहुत स्कूल जा रहा है, उस रास्ते में नहीं जाना। अपना ज़िंदगी को खुद बनाना, इसके लिए आप लोग हमारा जो ग्रेट लीडर्स थे उनका बारे में पढ़ना है, हमारा हिस्ट्री को जानना है। हमारा टाउन पलामू में महत्वपूर्ण लोगों का जो लाइफ है हम लोगों को जानना पड़ेगा, और जानेंगे तभी आप उससे इंस्पायर होंगे। तो मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग भी ऐसा कुछ पलामू जिला में बनाएंगे इन लोगों का नाम पे। हम लोग प्रभात जी का सुझाव को हम लोग जिला प्रशासन सीरियसली लेते हुए हम लोग कुछ डेफिनेटली उनका नाम पे हम लोग कुछ प्लान करेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि इतना बढ़िया फोटो एग्जीबिशन करने के लिए मैं सेंट्रल ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो और मेरा मित्र गौरव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। भारत का अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे डाल्टनगंज टाउन हॉल में चित्रकला प्रदर्शनी 3 दिन का चला और एक सफल कार्यक्रम। सारे आयोजक और प्रायोजक को मेरा नमन है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम कभी देखने को नहीं मिलता है। और इस चित्रकला प्रदर्शनी में जो हमारे पलामू के धरोहर, बड़े बड़े धरोहर, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और कुछ लिया नहीं, वैसे लोगों का
मूल्यांकन है, चित्रांकन है। तो आप आज समापन है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं और इनसे कुछ बातें करेंगे। सर, ये चित्रकला प्रदर्शनी, एक सफल चित्रकला प्रदर्शनी, इसके लिए 200। मेरा नाम गौरव कुमार पुष्कर है और मैं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज हूँ। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आज़ादी के उन गुमनाम नायकों को सामने लाना था। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि देना था। और संविधान दिवस, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय से लेकर के हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के दिन संविधान की उद्देशिका का पाठ होता है और संवैधानिक मूल्यों, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारे संवैधानिक दायित्व, उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, उनके पालन और संविधान के मूल्यों को संरक्षित रखने का एक संकल्प लेते हैं। तो इसी के तहत ये प्रदर्शनी 24 नवंबर से आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम और हमारे महानिदेशक पूर्वी जोन श्री भूपेंद्र कैंथोला और अपर महानिदेशक ने संयुक्त रूप से किया था। कल भी हमारे कार्यक्रम में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी आई और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे, पांकी के विधायक रहे, मेयर महोदया रही और प्रदर्शनी को देखा और इसकी सराहना की। और मैं लोगों से भी सुन रहा हूं कि ऐसी प्रदर्शनी शायद यहां पहली बार लगी है और जितने स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो संविधान निर्माण में यहाँ के दो जो महापुरुष थे, स्वर्गीय यदुवंश सहाय और स्वर्गीय अमीय कुमार घोष, हमने कोशिश की है कि जितनी जानकारी उपलब्ध हो सकी थी उतनी जानकारी हम अपनी प्रदर्शनी में यहाँ शामिल करें। और आज संविधान दिवस के दिन ये 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो रहा है और अभी उपायुक्त महोदय आए थे और उन्होंने प्रदर्शनी को देखा, इसकी सराहना की और समापन समारोह का संबोधन दिया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब का, गिरिवर +2 उच्च विद्यालय के श्री नीरज कुमार द्विवेदी जी का। नीरज कुमार द्विवेदी जी ने बड़े ही तन और मन और पूरे समर्पण से हमारा सहयोग किया। स्कूल के बच्चों को ससमय उपस्थित कराना, प्रतियोगिताओं में अपने शिक्षकों को संचालित करना। तो और मैं तमाम दर्शकों का, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके जरिए ये प्रदर्शनी काफ़ी लोकप्रिय हुई, जन जन तक पहुंची। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रदर्शनी के जितने वीडियोस हैं उनको आप बना करके अपने YouTube चैनल पर चलाएं, ताकि जो लोग यहाँ आने से चूक गए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदर्शनी को ऑनलाइन देख सकें। धन्यवाद। और एक और बड़ा सुखद दिन रहा है आज। मैं भी गिरवर स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज प्राचार्य हैं गिरवर स्कूल का पटेल जी, जो 97 में यहाँ से 10th पास करके गए थे। उन्होंने आज वो स्कूल आए और उनका एक सम्मान समारोह हुआ। राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा के। तो उनके लिए भी 2 शब्द और इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज बड़ा पावन दिन है, क्योंकि आपके स्कूल से पढ़ा हुआ एक बच्चा राज्यसभा सांसद बन के बिहार से हमारे स्कूल के प्रांगण में आकर के नतमस्तक होता है। ये तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की कसौटी होती है कि उसके छात्र अपने किसी भी क्षेत्र में सफल होकर आएँ और विद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति और प्रेरणा प्रदान करें। किसी भी छात्र को जब सामने सफल छात्र दिखाई देता है तो उससे एक ऊर्जा मिलती है और वह उस तरह से अपने जो उसका जो फेवरेट विषय है या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए वो पूरे ऊर्जा के साथ वो लगता है। और इसके लिए हम माननीय शंभू शरण पटेल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो 25 साल बाद अपने विद्यालय में आए। और यह सुखद संयोग ही है कि संविधान दिवस के अवसर पे आज हमारे संविधान का जो मूल मतलब एक अंग ही है, समझिए कि संसद के राज्यसभा उपस्थित होकर, राज्यसभा के जो MP हैं वो उपस्थित हुए यहाँ आज 26 नवंबर को। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है या सुखद संयोग है विद्यालय के लिए। विद्यालय के साथ साथ केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी में जिसके कर्ता धर्ता सूत्रधार श्री गौरव पुष्कर सर हैं, इस प्रदर्शनी में आके वो और भी प्रभावित हुए और उनका विद्यालय आना सोने में सुहागा की तरह हो गया और काफ़ी वो खुश थे। प्रदर्शनी के बारे में कहा जाए तो वास्तव में जो आज़ादी का बहुआयामी व्यक्तित्व था
वो यहाँ झलक के आया है। जो हमारे ज्ञात तो थे ही, उनको हम जान ही रहे हैं, जो हमारे अज्ञात लोग थे, हमारी अज्ञात शख्सियत थी, उन शख्सियत को लाने का श्रेय श्री पुष्कर सर के द्वारा श्रेय पुष्कर सर को जाता है। इनके द्वारा जो भी प्रयास किया गया, जिसमें प्रभात सर का योगदान था, सर का योगदान था, और बहुत सारे मतलब जिस तरह से हमारे नायकों का बहुत बलिदान रहा है, आज़ादी मिली है, उसी आज़ादी को एक नई दिशा और दशा देने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने अपना प्रयास किया, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, और जिसका साक्षात परिणाम ये है कि हमें सीधे दिखाई देता है कि हम विश्व के सबसे सफल तांत्रिक देश हैं। संविधान तो बहुत सारे देशों में है, लेकिन भारत जैसा सफल संविधान जो कि मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, उसका प्रमाण है यदु बाबू, अमी घोष सर और जितने भी संविधान सभा में रहे हैं सदस्य, उन सब का बहुत बड़ा योगदान था। उन सबको भी हम हार्दिक नमन करते हैं। धन्यवाद। यदु बाबू, यदुवंश सहाय, मैंने अपने YouTube चैनल पे उनके पुत्र से पूरी जीवनी उनकी बखान करवाई हुई है, और जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल है, क्योंकि यदुवंश सहाय जी के घर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी, जो भारत के दिग्गजों स्वतंत्रता सेनानी थे, वो वहाँ आके रुकते थे। उनके पोते हैं, मैं उनसे चाहूँगा 2 शब्द अपने दादा के लिए। सबसे पहले तो आप सारे लोगों का बहुत ही आभार, जो कि इस भूले बिसरे जगह को फिर से एक नई ऊर्जा दी है। पुष्कर जी का, हमारे गुरु जी का, प्रभात जी का, किनका किनका नाम लूँ। एक धूल पड़ती हुई शख्सियत, 2 शख्सियत कहिए तो, वो सारे को फिर से कैसे उजागर किया गया है, ये एक सीखने वाली बात है। और मैं तो अब सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि कुछ मेरे लिए कुछ कहने को रहा नहीं है, जितना चीज़ तो सारा कुछ हो चुका है। एक चीज़ में एक बात मेरे को याद आ रही है कि दादा से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारी दादी हमें कभी कभी बताती थी कि वो कैसे प्रभावती जी के साथ उनकी दोस्ती रहती थी। और वो शायद आप लोग जानते होंगे पलामू की भाषा में वो क्या अदौरी और तिलौरी वगैरह बनाना। तो जयप्रकाश बाबू तो रांची हजारीबाग जेल में थे दादा के साथ, लेकिन वो यहीं रहती थी और वो उनकी दोस्ती जो की थी। तो बस फिलहाल तो इतना ही, बाकी कह चुके हैं। अब बहुत अच्छा लगा सबसे हमें कि ये बच्चों का रुझान जो कि देख करके, किसी भी स्कूल के बच्चे हों, बच्चों का रुझान देख करके संविधान के प्रति। और बस बाकी तो आप लोग हमें, मैं इसको आगे यदुवंश सहाय इस पलामू के मिट्टी में कण कण बसने वाला इंसान, जो संविधान लिखने में उनकी हस्ताक्षर थी और उसके सदस्य थे, तो नमन है उनको, वंदन है उनको। और ये चित्रकला प्रदर्शनी, एक सफल चित्रकला प्रदर्शनी जो आयोजन हुआ, ऐसे चित्रकला प्रदर्शनी और ऐसे प्रोग्राम पलामू में, डाल्टनगंज में बार बार होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा।